तो पिट्यूटरी ग्रंथि की बात हम करेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि या इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, कहीं के नाम इसका आपको मिलेगा हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि की स्थिति यह मस्तिष्क में स्फिनॉइड हड्डी, एक हड्डी है, उसके अंदर एक गड्ढा सेला टर्सिका नामक गड्ढे में स्थित होती है। मस्तिष्क में थोड़ी सी स्थिति इसकी क्लियर होनी चाहिए। मस्तिष्क में स्फेनॉइड नामक हड्डी में बने हुए सेला टर्सिका गड्ढे में स्थित होते हैं। सेला टर्सिका गड्ढे में स्थित होती है। या कहें मस्तिष्क के अधर तल पर, डायसेप्लान से लिख सकते हैं, मस्तिष्क के अधर सतह पर, वेंट्रल सरफेस पर, अधर सतह पर डायसेप्लान, अभी हम बता रहे थे हाइपोथैलेमस डायसेप्लान का हिस्सा है। डायसेप्लान से एक वृंत को कहते हैं स्टाक, STALK द्वारा जुड़ी हुई स्थित होती है। ये इसकी पोजीशन बहुत जरूरी, मानव शरीर में हर ग्रंथि की पोजीशन, एंडोक्राइन ग्रंथि की पोजीशन हम जानेंगे, इसलिए होती है। ये मात्र 500 मिलीग्राम की ग्रंथि है, 0.5 ग्राम की ग्रंथि, बहुत छोटी ग्रंथि है। इसके 3 पिंड हैं, अग्रपिंड, मध्यपिंड, पश्चपिंड। 3 पिंड, 3 लोब हैं। तो तीनों से थोड़ा सा मध्यपिंड का हार्मोन नहीं, 2 हार्मोन आपके सिलेबस में है, अग्रपिंड से स्रावित हार्मोन और पश्चपिंड से स्रावित हार्मोन। अब यहाँ से अग्रपिंड से स्रावित हार्मोन हम यहाँ पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित हार्मोन, अग्रपिंड से स्रावित हार्मोन। देखो हमने बताया अभी कि हाइपोथैलेमस जो होता है उसके न्यूरॉन्स रिलीजिंग हार्मोन निकालते हैं रक्त के माध्यम से, मिल करके रक्त के माध्यम में वहाँ से डायसेप्लान जो ब्रेन में स्थित है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी ब्रेन में स्थित है, तो हाइपोथैलेमस वाले भाग से उसके न्यूरॉन से स्रावित होकर रक्त में मिल जाते हैं, और रक्त में मिल करके रक्त के माध्यम से हमने बताया कि हार्मोन दूर जा क्रिया करता है। जब पिट्यूटरी ग्रंथि पर जाता है तो उसको उत्तेजित करता है रक्त के माध्यम से जाकर के हाइपोथैलेमस का। तो अब यह पहला हार्मोन स्रावित हार्मोन, अग्रपिंड से स्रावित हार्मोन, पहला हार्मोन है ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ट्रॉपिक भी कह सकते, ट्रॉफिक भी कह सकते हैं, दोनों चलेगा, ट्रॉपिक विटामिन। दूसरा है STH या GH, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक या ट्रॉपिक, या ट्रॉफिक भी लिख देते हैं, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, दोनों नाम है, ग्रोथ हार्मोन। तीसरा है TSH या TH भी इसको कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको TH कहते हैं, थायरोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। चौथा है GTH, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। इसके 2 भाग हम यहाँ अध्ययन करेंगे। पहला है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और B पार्ट इसका होगा LH या ICSH, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग यहाँ Z से भी लिख सकते हैं, ZING, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 2 हो जाएंगे, इसके पार्ट हो जाएंगे दोनों GTH के। और 5 नंबर होगा LTH,
या प्रोलैक्टिन इतना। एलटीएच ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। इतनी बात पढ़नी है। अभी अभी पिट्यूटरी के पश्च भाग से बताएंगे, अगर पिंड से है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो ब्रेन में दाएं से बाएं से लगी हुई मस्तिष्क के अधर तल पर एक छोटा सा गड्ढा स्फेनॉइड हड्डी में सेलाटस का, उसी में स्थित होती है। 0.5 ग्राम की एक ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन शरीर में स्थित अन्य ग्रंथियों के कार्यों का भी नियंत्रण और नियमन करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जाने की बात है। वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन शरीर में स्थित अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का नियंत्रण और नियमन करते हैं। जैसे यहाँ देखिए नियंत्रित करके ACTH जैसा नाम है इसका, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनल ग्लैंड हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे आगे। यहाँ नाभि के पास, यहाँ किडनी के ऊपर, हम लोग किडनी है, किडनी के ऊपर दोनों किडनी पर ये जुड़ी हुई रहती है, इसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। तो एड्रीनल ग्लैंड का, मेडुला का हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे सिलेबस में है। तो उसके कार्टेक्स वाले भाग के स्राव का ये नियंत्रण करता है। देखो कहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ ब्रेन में और एड्रीनल ग्रंथि किडनी पर है। यहाँ से स्रावित होकर के रक्त के माध्यम से हार्मोन आता है। अभी हमने बताया था कि जो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन है, तो वो जाकर के एड्रीनल ग्लैंड को उत्तेजित करता है। इस प्रकार से एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन निकलता है। एड्रीनल ग्लैंड के कार्टेक्स वाले भाग के से बहुत से साफ हार्मोन निकलते हैं। एड्रीनोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स, ये कार्टिकॉइड्स करके निकलते हैं। उन हार्मोन को निकालने के लिए सहायता करता है। STH वृद्धि हार्मोन है, हम लोग शरीर का वृद्धि हार्मोन है। यह शरीर में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर पिंड से निकल रहा है हार्मोन, शरीर में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म द्वारा शरीर की उचित वृद्धि कराता है। लंबाई में वृद्धि है, इसका कंट्रोल करता है। अगर इसका स्राव कम हुआ तो बौनापन हो जाएगा, और इसका स्राव अगर अधिक हुआ तो लंबापन हो जाएगा, जिग्नेटिज्म और डॉर्फिज्म, ये तो हो जाता है। इसको थोड़ा सा आगे फिर पढ़ेंगे। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि जो गले में स्थित है, थायराइड ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर पिंड से स्रावित होकर थायराइड ग्रंथि के कार्यों का नियंत्रण और नियमन करता है। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन होते हैं T3, T4। T3 का मतलब ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 माने टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसको थायरॉक्सिन भी कहते हैं। T4 को T3, T4 अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं कभी थायराइड का प्रभाव लगा रहता है तो उसको TSH का टेस्ट होता है ब्लड में। ये ब्लड से के माध्यम से चूंकि जाता है, स्थानांतरित होता है, तो ब्लड में TSH की मात्रा बढ़ती है तो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा उत्तेजित होकर के अपना स्राव निकालने लगती है। तो ये TSH थायराइड ग्लैंड पर प्रभाव डालता है। देखो प्रभाव डाल रहा है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं। ये थायराइड ग्लैंड गले में डालता है, ये एड्रीनल ग्लैंड पर प्रभाव डालता है। GTH गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। गोनेड माने जननांग। जननांग पुरुष के जननांग है टेस्टिस, और मादा स्त्री के जननांग है ओवरी, अंडाशय है। वृषण, टेस्टिस और अंडाशय। तो ये दो तरह का है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट माने होता है उत्तेजित करना, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन उसको हम कह सकते हैं हिंदी में। उसी तरह से FSH फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल होती है स्त्रियों में, ग्रेफियन फॉलिकल को ये FSH उत्तेजित करता है। उस ग्रेफियन फॉलिकल से मादा में हार्मोन निकलता है, ग्रेफियन फॉलिकल से, उसका नाम है एस्ट्रोजन। अभी इसमें आगे और भी आएगा एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन मादा में हार्मोन निकलता है, ग्रेफियन फॉलिकल से उस हार्मोन को निकालने में मदद करता है। पुरुषों में यह हार्मोन है FSH, यह टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया द्वारा स्पर्म्स के निर्माण में भाग लेता है। शुक्राणुओं के स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण में भाग लेता है। और यह ग्रेफियन फॉलिकल जो अंडाशय के चारों तरफ पाई जाती है, उसके विकास में वृद्धि में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इसका नाम ही है, उसमें सहायता करता है और उससे एस्ट्रोजन या ओएस्ट्रोजन नामक हार्मोन के स्राव में सहायता करता है। LHR-ICH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियस सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से के अगर पिंड से निकल रहा है, लेकिन यह काम कहाँ कर रहा है? टेस्टिस, शरीर के बाहर स्थित है पुरुष का जो वृषण है, उसको जाकर उत्तेजित करके उसमें अंतराली कोशिकाएं हैं, लेडिग की अंतराली कोशिका,
इंटरस्टिशियल सेल्स का मतलब हुआ अंतराली कोशिकाएं, लेडिक की अंतराली कोशिका उसका नाम है। उससे टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन निकलता है, उसको निकालने के लिए ICSH पुरुषों में काम करता है। दूसरा है स्त्रियों में कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंड की रचना होती है, ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंड। उस कार्पस ल्यूटियम से स्त्रियों में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करता है। ओव्यूलेशन, अंडा के निकलने, स्त्रियों के अंडाशय में जो अंडा बनता है उसके ओव्यूलेशन कहते हैं, उसको निकालने में यह हार्मोन सहायता करता है। देखो LH स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्पस ल्यूटियम पिंड से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्राव में सहायता करता है। अब भाई LTH या प्रोलैक्टिन ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपिंड से स्रावित होकर के स्त्रियों में, इसको एक तरह से हम दुग्धजनक हार्मोन भी कह सकते हैं, मादा में बच्चे के जन्म के समय दुग्ध के उत्पादन में सहायता करता है। ऐसा सुना होगा कि लैक्टोजेन, दूध की क्वालिटी भी ऐसी मानी जाती है। लैक्टोजेनिक, देखो नाम इसका, देखो ल्यूटियोट्रॉपिक लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसको ल्यूटियोट्रॉपिक कहें या लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कह सकते हैं। इसको लैक्टो, यहाँ एक नाम दे देते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कह सकते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रेगनेंसी के समय, गर्भधारण के समय भी ये सहायता करता है, और मादा में स्पर्म दूध के निर्माण में सहायता करता है। ये अग्रपिंड के साथ ये इतने हार्मोन हो गए अग्रपिंड से स्रावित हार्मोन। अब आइए इसके पश्च पिंड से, अब जिसको अग्रपिंड को कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, हमने नाम इसका बताया था। अग्रपिंड को कहेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस। अग्रपिंड को क्या कहेंगे? एडिनोहाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस का नाम जो हाइपोफाइसिस, ये अग्रपिंड हो गया, जिसे हार्मोन अभी हमने बताया। अब हम पढ़ेंगे पश्च पिंड से स्रावित हार्मोन। पश्च पिंड, इसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस देखो, जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स हैं वो वहाँ से निकलता है हार्मोन, उससे स्रावित कोशिकाओं से, और रक्त के माध्यम से आकर के पश्च पिंड में दो हार्मोन को जमा कराता है। एक हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से निकलता है, जैसा कि इसका नाम देख रहे हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यानी यह हार्मोन विशेष करके जब निकलता है तो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के दूरवर्ती कुंडलित नलिका होते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन की रचना में जानते होंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरवर्ती कुंडलित नलिका, तो उसमें जल का पुनः अवशोषण होता है। ऐसा पढ़े हो पहले, जल के पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। दूरवर्ती कुंडलित नलिका में जल के पुनः अवशोषण में सहायता करता है, जिससे यूरिन गाढ़ा हो जाता है। अगर ये हार्मोन कम होगा तो यूरिन पतला होगा, जल की मात्रा यूरिन में बढ़ेगी, निश्चित है, क्योंकि जल, इसका कार्य ही जल के पुनः अवशोषण में सहायता करता है। तो जब यूरिन में जल की मात्रा बढ़ेगी तो उससे हो जाएगा बहुमूत्र रोग। बहुमूत्र रोग इसकी कमी से होगा, इसकी कमी से बहुमूत्र रोग होगा। बहुमूत्र, अधिक मूत्र शरीर से बाहर निकलेगा, बहुमूत्र रोग, इसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, एक बहुमूत्र हुआ। अब डायबिटीज मेलिटस आगे बताएंगे। और ऑक्सीटोसिन, ये पश्च पिंड से स्रावित, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। एंटी डायबिटिक को वैसोप्रेसिन के नाम से भी कहीं कहीं कहा गया है, वैसोप्रेसिन। अब ऑक्सीटोसिन, यह हार्मोन बच्चे के जन्म में सहायता करता है, यूट्रस की पेशियों को संकुचित करके डिलीवरी के समय, बच्चे के जन्म के समय मादा में काफ़ी सहायता करता है। दुग्ध उत्पन्न करने में भी सहायता करता है। दुग्ध का उत्पादन, जैसे कुछ पशु, गाय या भैंस जो मादा पशु हैं, उनको दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन
का इंजेक्शन भी सब लगाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो ये